यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। सभी को जय श्री कृष्ण। सुधा सागर चैनल की तरफ से हम आपका अभिनंदन, प्रणाम, अभिवादन करते हैं। किसी ने पूछा है कि शांभवी मुद्रा में और शांभवी महामुद्रा में डिफरेंट क्या है। तो यहां पर हम आपको एक बात बताएं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, कोई भी विद्या तब तक साधारण रहती है जब तक वह कार्य में न लाई जाए। जैसे कोई भी गांव, कोई भी मोहल्ला अथवा चलिए कोई भी शहर तब तक महानगर नहीं बनता जब तक उसमें संख्या अधिक ना हो जाए। इसी प्रकार से शांभवी मुद्रा में और शांभवी महामुद्रा में समझना चाहिए। जब किसी विद्या को, जब किसी योग साधना को आप प्रारंभिक चरण में, शुरुआत में स्टार्ट करते हो तो साधना साधारण होती है, और जब वह साधना अथवा वह कर्म आपका सिद्ध हो जाता है तो वो कर्म महाकर्म बन जाता है। फिर उसी कर्म के माध्यम से आपको जीवन में महत्व प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही ये जो साधना है शांभवी साधना, इसके बारे में आप समझिए। प्रारंभिक चरण में, स्टार्टिंग में आपको इसे करने में सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको चाहिए गुरु कृपा और सत्संग, स्वाध्याय तथा सादगी भरा जीवन। जितना आप सादे रहते हो, सात्विक रहते हो, उतना ही आप किसी भी विद्या को साध सकते हो। तो शांभवी विद्या को महाशांभवी में बदलने के लिए आपको इस विद्या का समुचित रूप से समयानुसार इस महासाधना का उपयोग, प्रयोग और ध्यान करना चाहिए। धीरे धीरे जब आपकी यह साधना, शांभवी साधना सिद्धि की तरफ, कोई भी कार्य की सिद्धि तब होती है जब उस कार्य के द्वारा आपको सोची हुई योजनाओं में सफलता मिलने लग जाए, सोचे हुए संकल्प आपके शुद्ध होने लग जाए, तब वो सिद्ध हो जाती है, सहज हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। यानी आपके अंदर एक बोध उत्पन्न हो जाता है, आपके अंदर एक बोध पैदा हो जाता है। वैसे तो आप लोग जो दर्शक हैं, प्रायः वही दर्शक अधिकतर
इन विद्याओं के साथ में जुड़ते हैं, जिनको लगन है। आलू खरीदने वाला आदमी सोने के बाजार में नहीं जाएगा, और सोने के बाजार में जाने वाला आदमी, सोना खरीदने वाला आदमी आलू के बाजार में नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको वही देखेगा जो दिलचस्पी, अनुराग और प्रयोग में लाना चाहता है। क्या है शांभवी और क्या है शांभवी महामुद्रा, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया। शांभवी अर्थात शंभु की शक्ति, शांभवी महाविद्या। इसके माध्यम से आप अपने सोए हुए उन चक्रों को जागृत करने में समर्थ हो जाते हो, जो जन्म जन्म से, अनंत जन्म से नाना प्रकार के भिन्न भिन्न योनियों में आने के बाद वहां से मानव तन में ही संभव है। तो इस मानव तन में जब आप शांभवी महाविद्या के बारे में जानना चाहोगे, तो आपको कोई साधु, कोई सदगुरु, कोई संत मिलेगा, कोई योगी मिलेगा, फिर भी आपके अंदर भाग्य के बिना इसके प्रति आकर्षण नहीं होगा। अब धीरे धीरे आपकी वृत्ति जब आकर्षित होती है शांभवी विद्या की तरफ, तो आप अपनी चेतना को चढ़ाने का प्रयास करते हो। हमारी सोई हुई चेतना पड़ी हुई रहती है कहां पर? मूलाधार के उस केंद्र में जो निष्क्रिय है, जिसे आप सक्रिय करने में स्वयं समर्थ नहीं हो सकते। तो उस मूलाधार से उठकर के उस चेतना को आगे बढ़ाने की क्रिया को शुरुआत करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपको पहले सहज साधना, पहले सहज ध्यान मुद्रा करनी चाहिए। इसके लिए मौसम कौन सा ठीक होता है, क्षेत्र कौन सा ठीक होता है, खान पान कैसा होना चाहिए, इसके लिए विचार कैसे लोगों के साथ लेने चाहिए, इसके लिए इन सब बातों का आपके ऊपर बारीकी से बहुत प्रभाव डालते हैं, इन बातों का असर होता है। तो इसके लिए ही यह एक प्रकरण है शांभवी महाविद्या का। इसको करने के लिए आपको जाना होता है आज्ञा चक्र पे। अब कैसे जाएं आज्ञा चक्र पे? आज्ञा चक्र पे जाना कोई सरल तो है नहीं, ना कोई साइकिल है, ना मोटरसाइकिल है, ना कार है। कैसे जाएंगे? पहले अपने चैतन्य स्वरूप को पहचानने का प्राणों को संयमित करके प्रयास करो। अपने चैतन्य स्वरूप, अपने प्राणों को पहचान करके जब अपनी उस चेतना को जो सुसुप्त सोई पड़ी हुई है उसको ध्यान योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा आगे बढ़ाते हो, तो उस चेतना से आपको सुख का आभास होता है। उस चढ़ी हुई चेतना से
आपको आनंद में वृद्धि होने लगती है, आपका मन, आपका विवेक योग्य हो जाता है। इसके लिए आपको मैंने पहले भी बताया है कि अनुलोम विलोम यानी पूरक रेचक, पूरक रेचक, उसके बाद कुंभक, बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक। अब बाह्य कुंभक क्या है, अंतर कुंभक क्या है, इस सब्जेक्ट के बारे में भी आपको हम आगे बताएंगे क्या है। यदि आपको इन साधनाओं में, यदि आपको ईश्वर में, अपने स्वरूप में जाने का थोड़ा भी रस मिलेगा, तब आप और जानना चाहोगे, और जब आप चाहोगे तब हम आपको इस विषय पर जानकारी और देंगे। तो मैं उन महोदय से कहूंगा, मैं बताता हूं जिन्होंने ये लिखा था कि शांभवी विद्या में और शांभवी मुद्रा में और शांभवी महामुद्रा में क्या डिफरेंट है। तो उनका नाम मैं लेना चाहूंगा इस पे। मैं सिर्फ कुछ क्षण के लिए उनकी कमेंट्स बॉक्स में जाता हूं, कमेंट बॉक्स चेक करके आपको बताता हूं कि जिन्होंने पूछा, और मेरा कर्तव्य है कि प्रत्येक उस व्यक्ति का जो युक्त है, संशय रहित है और जिसमें साधुता है, संयम है, पूछने की जिज्ञासा है, उसी को उत्तर दिया जा सकता है। और जिसके अंतर में जानने की इच्छा नहीं है, केवल परीक्षा लेने की और केवल दंभ या फिर अपने मनोरंजन के लिए प्रश्न किया जाता है, तो ऐसे लोगों को उत्तर देना नहीं बनता और ना ही हम ऐसे लोगों को उत्तर देंगे। तो इस महायात्रा में, योग साधना ध्यान की यात्रा में आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोग साथ चल रहे हैं, हमें अच्छा लगता है और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप लोग साथ चलते रहे, पूछते रहे और हम आपके बारे में चर्चा करते रहे। आदित्य शर्मा ने लिखा है, डिफरेंट बिटवीन शांभवी मुद्रा एंड शांभवी महामुद्रा, विच वन इज बेटर। तो साहब दोनों ही एक हैं, इसमें कोई बेटर नहीं है, दोनों ही बेटर हैं क्योंकि दोनों एक हैं। तो पहले आप शांभवी करोगे, जब शांभवी मुद्रा आपकी शुद्ध और सिद्ध हो जाती है, जब आपकी मन स्थिति दृढ़ हो जाती है और दिमाग एकाग्र होकर के आपको सफलता मिलने लगती है संकल्पों में, तभी ये महामुद्रा बन जाती है। क्या है महामुद्रा? कि आप उस चक्र को, आज्ञा चक्र को जगाने के लिए अपनी प्राण संचेतना को ऊपर उठाते हो और उठा करके धीरे धीरे श्वास के जरिए, ध्यान के जरिए इन नेत्रों को जो हैं अभी सामने की तरफ देखते हैं, लेकिन हमें करना क्या है? हमें सामने नहीं देखना है, हमें यहां भ्रिकुटी पे देखने का प्रयास करना है। इसके लिए ही साधना की जाती है। तो स्टार्टिंग में जब आप करोगे सीधा डायरेक्टली, तो असंभव है, क्योंकि ऐसी अवस्था में आपको मस्तिष्क पीड़ा का सामना करना पड़ता है। इसलिए पहले रेचक पूरक करके प्राण साधना करो, त्राटक करो। त्राटक करते करते
महीना 2 महीना हो जाए, फिर वही शांभवी करने में आपको सहयोग देने लग जाएगी त्राटक महाविद्या। ठीक है। उसके बाद अब करना क्या होता है कि आपने बिल्कुल सीधे नासिका की तरफ देखना है और देखते 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 धीरे धीरे वो ऊपर लेकर के चले जाओ दृष्टि, और थोड़ा सा सिर ऐसे रखोगे, फिर आपकी वो दृष्टि यहां पर टिक जाती है। अब जब यहां टिक जाती है तो धीरे धीरे एक बिंदु सा प्रतीत होता है आपको, और बंधुओं उसी बिंदु में सिंधु भरा पड़ा है। अब उस बिंदु को आपने ट्रांसफर करना होता है उन चक्रों में जिन्हें आपने जगाना है। मसलन आपके पास एक ऐसी छड़ी आ जाती है कि दूर बैठे हुए उस छड़ी से आप किसी भी वस्तु को उठा सकते हो, स्पंदित कर सकते हो, छेड़ सकते हो, छू सकते हो। तो प्रारंभ में शांभवी इस तरह से की जाती है, और फिर जब आप उस बिंदु पर अपनी चेतना को आज्ञा चक्र से दूसरे चक्र में भेजने का सफल परीक्षण कर लेते हो, तब यही विद्या शांभवी महाविद्या महामुद्रा बन जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा, और जिन लोगों को कोई शंका हो, उत्तर लेना चाहते हैं, तो अपने विचार पूरा वीडियो देखने के बाद ही हमें दे सकेंगे, हमसे पूछ सकेंगे, और हम आपके उन बातों का उत्तर जरूर देंगे जो आपकी बातें योग्य होंगी। अन्यथा मैं शायद उत्तर ना भी दूं, किंतु ठीक है, यदि आपके मन में कोई शंका होती है और आप यात्री हैं, इस महायात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं, साधना क्षेत्र में, साधना मार्ग में, तो हम दोनों पथिक होने के नाते एक दूसरे का सहयोग देंगे। इसी के साथ मैं लेता हूं विदा, आपसे बोलता हूं जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण।